कोरोना के नाम पर नांदेड़ में दहशत बंद की जाए। कोरोना मरीजों की तादाद अब काबू में है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। नांदेड़ में कोरोना के जिम्मन में कायम करदा स्क्वाड की दहशत ने लोगों में खौफ व हिरास पैदा कर दिया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस के मुश्तरका स्क्वाड का रवैया इंतहाई गैर इंसानी बन गया है। जिस इलाके में मरीज के पाए जाने पर जरूरी कार्रवाई के लिए ये स्क्वाड वहां पहुंचता है, वहां के साकिनान इस स्क्वाड की दहशत से घर और महल्ले छोड़कर फरार हो रहे हैं। इल्ज़ाम है कि ये स्क्वाड मुतल्लिका मरीज के अहल खाना और अड़ोस पड़ोस के लोगों से बिल्कुल मुजरिमाना रवैया अपना रहा है। लोगों में कोरोना की कम और पुलिस व कॉरपोरेशन के स्क्वाड की दहशत ज़्यादा हो गई है। जब ये बात वतन माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी नांदेड़ को मिली तो सोसाइटी ने जनाब फारूक अहमद सर की क़यादत में ज़िला कलेक्टर नांदेड़ से मुलाकात की और मुतालबा किया कि मुतल्लिका स्क्वाड को गैर इंसानी रवैये से बाज रखा जाए, इन्हें नरमी बरतने की हिदायत दी जाए। जिस किसी इलाके में कोरोना से मुतासरा शख्स पाया जाए, वहाँ के समाजी कारकुनान, कारपोरेटर, मजहबी कायदीन को एतमाद में लेकर स्क्वाड अपनी ज़रूरी कार्रवाई करे, बिला वजह दहशत न फैलाए। फारूक अहमद ने ज़िला कलेक्टर से ख़ास तौर पर यह बात कही कि कोरोना इलाज मराकज़ के बाहर काउंसलिंग सेंटर कायम किया जाए और ज़ेरे इलाज मरीज़ों के रिश्तेदारों को दरकार ज़रूरी मालूमात फराहम की जाए, यानी मरीज़ की हालत कैसी है, कौन सी दवाइयाँ दी जा रही है, मरीज़ दवाओं पर किस तरह का रद्द-ए-अमल दिखा रहा है और मरीज़ की सेहतयाबी की पेशरफ्त क्या है। फारूक अहमद की क़यादत में वतन वेलफेयर सोसाइटी के वफद को ज़िला कलेक्टर ने तयक़ुन दिया कि इनकी इस बेहतर तजावीज़ पर यकीनी तौर पर अमलावरी की जाएगी और नामजद करदा पुलिस व कॉरपोरेशन स्क्वाड को इंसानी रवैये अपनाने की हिदायत दी जाएगी। दरअसल जनाब रईस खतीब ने ज़राए इब्लाग से बातचीत करते हुए शहरियान नांदेड़ को मशवरा दिया कि वो कोरोना से बिल्कुल खौफज़दा ना हो। उन्होंने कहा कि नांदेड़ की आबादी 35,60,000 है, जिनमें से सिर्फ 414 अफराद मुतासिर हुए। रईस खतीब के मुताबिक उनमें से तकरीबन 306 अफराद सेहतयाब होकर घर लौट आए हैं और जो लोग मुतासिर हुए हैं उनमें से 17 से 19 मरीज़ ऐसे हैं जो पहले से भी दूसरी बीमारियों में मुब्तला थे। जिन अफराद की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव मौसूल हुई, उन्हें घर ही में क्वारंटाइन करने की हिदायत भी रईस खतीब ने अवाम को दी और कहा कि तशवीश और फिक्र की कोई बात नहीं, सिर्फ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वफद में सोसाइटी के सरकर्दा जिम्मेदार जनाब रईस खतीब, हाफिज़ सलीम मिल्ली और मोहम्मद कासिम साकिन साईनगर व दीगर मौजूद थे। टॉपिक था उनसे मिलने के पीछे की जो वजूहत थी, सबसे पहली वजह वो है कि जब कोई पॉजिटिव पेशेंट मिलता है शहर के किसी भी इलाके में, तो उस पेशेंट के मकान पर जिस तरीके से कॉरपोरेशन और पुलिस का पथक जाने के बाद में उनके साथ में मुजरिमाना रवैया रखा जाता है, उसको लेकर हमने बात की। कहा कि भाई अगर कोई इलाके में पेशेंट मिलता है तो उस इलाके के जो ज़िम्मेदार हैं, जो उलेमा हैं, धर्मगुरु हैं या वहाँ के कॉरपोरेटर हैं, वहाँ के सोशल वर्कर हैं, उन लोगों से कॉरपोरेशन के लोगों ने कांटेक्ट करके उनके ज़रिए से उस फॉर्मेलिटी को पूरा करना चाहिए जो प्रोसीजर से उनके फैमिली के लोगों के स्वैब वगैरह लेने होते हैं। ये मामला ऐसा हो रहा है कि इसके अंदर पेशेंट की बीमारी का डर कम और इनके रवैये का और वह पथक का खौफ इतना हो गया है कि किसी इलाके में पेशेंट मिलने की बात पहुंचने के बाद कॉरपोरेशन का पथक जाने से पहले मोहल्ले के लोग मकान छोड़ के जा रहे हैं, वो अपने शहर के दूसरे एरिया में जा रहे हैं। तो कंटेनमेंट का मकसद भी नाकाम हो जाएगा उसमें। अगर इस तरीके का रवैया और नज़रिया प्रशासन करेगी तो कंटेनमेंट करने का मकसद ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कंटेनमेंट करने के पीछे के जो इंटेंशन है, जो नीयत है, वो नीयत कारगर करना चाहिए। इसका दिखावा करने के बजाय या सख्ती करने की बजाय इसकी नीयत के हिसाब से इसके ऊपर अमल करना चाहिए। ऐसे कई मामलों को लेकर आज कलेक्टर साहब को हमने कहा कि जब पेशेंट एडमिट होता है तो ठीक है, उनके पास मोबाइल है, लेकिन रिलेटिव पेशेंट से मालूमात ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स के ज़रिए उनका अपडेट, तबीयत कैसी है, क्या है, इस बारे में मालूमात नहीं मिल रही है। तो एक काउंसलिंग सेंटर बनाना चाहिए हॉस्पिटल के बाहर में। कोई भी पेशेंट के रिलेटिव आके पूछते हैं कि ये फ़ला फ़ला नाम का हमारा पेशेंट है, उसका स्टेटस क्या है, तो वहाँ पर बैठे हुए आदमी ने उसका अपडेट लेकर उनको बताना चाहिए आपके पेशेंट को इतने दिन हो गए, ये ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसा हो रहा है, इतने दिन रहना पड़ेगा, अभी उनकी कंडीशन ऐसी है। जो भी अपडेट है वो करना चाहिए। तो ऐसे कुछ ज़रूरी इश्यूज़ थे जो कोरोना से रिलेटेड थे, जो मनपा प्रशासन और कलेक्टर साहब के अंडर में जो प्रोसीजर चल रही है उसमें कुछ खामियां या कमियां हमको नज़र आई, तो उस बारे में हमने सूचनाएं की हैं और कलेक्टर साहब ने यकीन दिलाया है कि वो इसके ऊपर इमीडिएटली काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुद्दे ये थे कि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए जाते हैं, तो पॉजिटिव पेशेंट जब डिक्लेयर होता है तो उसके बाद जो महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन के लोग जो मकान पर जाते हैं तो वो इस कदर ज़्यादती और सख्त रवैये में जाते हैं कि
जिसी तरह से कोई चोर उचक्का या डकैती करने वाले के घर पे जैसा पूछताछ करते हैं, ये मेरे आंखों देखा हाल है। गुलजार बाग में एक पेशेंट जो से पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद महानगर पालिका और कुछ डॉक्टर्स ड्रेस व्रेस पहनकर किट पहनकर आने के बाद उनके घर के लोगों को सख्ती से बात की है। इतनी सख्ती से बात की है कि पड़ोसी में एक औरत थी, वो दहशत करके वो पड़ोसी के दूसरे के घर पे बच्चे लेके चले गई। तो डॉक्टर जो किट पहना हुआ था उन्होंने बोला चलो लाओ, उठाओ इनको, पुलिस लाओ, ये लाओ वो लाओ। तो वो घर में जो 65 अबव एज की एक लेडीज़ थी जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तबीयत। तो जनाब महानगर पालिका के डॉक्टर रईस साहब ने उनको समझाए वो डॉक्टर को कि ये ऐसा ठीक नहीं है। पुलिस भी ये बात सुने, उन्होंने भी समझाया वो डॉक्टर को। हमारा प्रशासन से अदबन गुजारिश ये है कि फ़ारूक अहमद साहब ने जिस तरीके से कलेक्टर को बिलमुशाफा बात की कि एकदम नरम रवैये से बात की जाए और महल्ले के इमाम जो मस्जिद है उसके इमाम, सोशल वर्कर, उनसे कांटेक्ट करके उनको आराम से ये कर जाए। और दूसरी बात ये है कि जब वो पॉजिटिव होने के बाद जब घर के लोगों को क्वारंटाइन करने ले जाते हैं तो प्राइवेट गाड़ी में लेके जाए। अगर वो स्टेबल है तो उनके घर पे ही उनको क्वारंटाइन की जाए, ये हमने डिमांड की है। अल्लाह।